बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज अमीन और आप देख रहे हैं बदलती दुनिया की ताज़ा रिपोर्ट। नाजरीन, क्या पुराने जंगी तैयारे वाकई ख़त्म हो चुके हैं या जदीद टेक्नोलॉजी इन्हें एक नई ज़िंदगी दे रही है? पाकिस्तान में एक ऐसा ही सवाल आजकल बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। पाकिस्तान एयरफोर्स का मशहूर F-7 लड़ाका तैयारा अब रिटायर हो रहा है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि कुछ दिफाई माहिरीन का ख्याल है कि यही पुराना तैयारा मुस्तकबिल में बगैर पायलट के ड्रोन का शिकारी हथियार बन सकता है। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? और अगर ऐसा हुआ तो खित्ते की फ़िज़ाई जंगी हिकमत अमली कैसे बदल सकती है? आज की इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे F-7 तैयारे की तारीख, इसकी रिटायरमेंट की असल वजह, जदीद जंग में ड्रोन का बढ़ता किरदार और वो मंसूबा जिसके तहत पुराने जेट को AI से लेस ड्रोन हंटर बनाया जा सकता है। लिहाजा वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि ये तब्दीली पाकिस्तान की दिफाई ताकत को किस हद तक मुतासिर कर सकती है। F-7 दरअसल चीनी साख्ता लड़ाका तैयारा था, जो पुराने सोवियत डिज़ाइन MiG-21 की बुनियाद पर तैयार किया गया। पाकिस्तान ने इसे कई दहाइयों तक इस्तेमाल किया, खास तौर पर फ़िज़ाई निगरानी, इंटरसेप्शन मिशंस और बुनियादी जंगी तैयारी। ये तैयारा अपनी तेज़ रफ्तार और सादा डिज़ाइन की वजह से मशहूर था, लेकिन वक्त के साथ जंगी टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई। जदीद जंगी तैयारों में आजकल मौजूद होती हैं जदीद रडार टेक्नोलॉजी, BVR मिसाइल, दूर से मार करने वाले मिसाइल की सलाहियत, स्टेल्थ सलाहियतें और AI पर मुबनी सेंसर सिस्टम, जबकि F-7 एक पुराना एनालॉग डिज़ाइन था जिसमें ये जदीद सहूलियात महदूद थीं। इसी वजह से ISPR और दिफाई हलकों के मुताबिक इसे मरहलावार रिटायर करना ज़रूरी समझा गया, ताकि जदीद तैयारों जैसे JF-17 और दीगर जदीद प्लेटफॉर्म्स को मुकम्मल जगह दी जा सके। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। दुनिया भर में एक नया रुझान सामने आ रहा है, पुराने लड़ाका तैयारों को बगैर पायलट ड्रोन में तब्दील करना। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ड्रोन जंग सस्ती होती है, पायलट की जान खतरे में नहीं पड़ती और बड़े पैमाने पर हमला मुमकिन होता है। अमेरिका, चीन और दीगर ममालिक पुराने जेट तैयारों को AI कंट्रोल जंगी ड्रोन में बदलने पर काम कर रहे हैं। क्या F-7 भी ड्रोन किलर बन सकता है? दिफाई माहिरीन के मुताबिक तकनीकी तौर पर यह मुमकिन है कि F-7 में रिमोट कंट्रोल सिस्टम लगाया जाए, AI बेस्ड टारगेटिंग दी जाए और इसे खुदकुश या इंटरसेप्टर ड्रोन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। ऐसा होने की सूरत में ये पुराना तैयारा बन सकता है लो कॉस्ट हाई स्पीड ड्रोन इंटरसेप्टर, यानी कम खर्च मगर तेज रफ्तार ड्रोन शिकारी। दुनिया तेजी से जा रही है, खुद का ड्रोन बिट्रे, इंसान और मशीन की मुश्तरका ऑपरेशन, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। अगर पाकिस्तान पुराने प्लेटफॉर्म्स को AI से अपग्रेड करने में कामयाब हो जाता है तो ये एक इंतहाई कम खर्च मगर मौसर दिफाई हल हो सकता है। अगर F-7 जैसे तैयारे ड्रोन इंटरसेप्टर, टारगेट ड्रोन या खुदकार हमला आवर प्लेटफॉर्म में तब्दील हो जाएं, तो पाकिस्तान को मिल सकते हैं कम लागत दिफाई ऑप्शन, बड़ी तादाद में फ़िज़ाई ताकत और जदीद जंगी हिकमत अमली में बढ़तरी। ये खास तौर पर अहम है क्योंकि मुस्तकबिल की जंगें रिवायती जेट फाइटर्स से ज़्यादा ड्रोन्स पर मुनहसर होंगी। तो नाजरीन, एक ज़माना था जब F-7 पाकिस्तान की फ़िज़ाओं का मुहाफ़िज़ था। आज वो रिटायर हो रहा है, लेकिन शायद हमेशा के लिए नहीं। मुमकिन है यही पुराना तैयारा कल के दौर में AI से चलने वाला खामोश मगर ख़तरनाक ड्रोन शिकारी बनकर वापस आए। यही है जदीद जंग की हकीकत। पुराने हथियार ख़त्म नहीं होते, बल्कि नई टेक्नोलॉजी के साथ नई शक्ल में वापस आते हैं। आप क्या समझते हैं? क्या F-7 को वाकई ड्रोन में तब्दील करना चाहिए? तो ये थी आज की हमारी रिपोर्ट। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और बदलती दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ हाफिज अमीन, बदलती दुनिया की टीम की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, आमीन।